वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला चौक। सबसे पहले तो आप लोग को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि में कई लोग व्रत रखते हैं और कई लोग व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन नॉर्मल नमक नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते या बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो हर बार व्रत में हमें ये सोचना पड़ता है कि हम क्या बनाएं, क्या खाएं जो हमें टेस्टी भी लगे और हमारा पेट भी भरे। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी एक परफेक्ट सोल्यूशन, क्रिस्पी डिलीशियस साबूदाना पराठा। ये साबूदाना पराठा ना ही बस खाने में यमी है, साथ ही साथ बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए फिर बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आज की ये नवरात्रि स्पेशल रेसिपी। साबूदाना पराठा बनाने के लिए ये सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और गैस के फ्लेम को कर लेंगे ऑन। पैन को थोड़ा गर्म कर लें। ये देखिए पैन हमारा गर्म हो गया है, तो गैस के फ्लेम को लो पे सेट कर देते हैं। ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो ही होना चाहिए। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये 1 कप साबूदाना। अब साबूदाना को हमें थोड़ा रोस्ट करना है। ध्यान रहे गैस का फ्लेम आपका लो ही होना चाहिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने साबूदाना खिचड़ी खाई होगी, बट साबूदाना पराठा तो बहुत सारे लोगों ने नहीं ट्राई किया होगा। मेरे कहने से इस नवरात्रि आप ज़रूर ट्राई करें। नवरात्रि में ही नहीं, इवन अगर आप किसी और व्रत में भी खाना चाहते हैं तो आप किसी और व्रत में भी इसे खा सकते हैं। ये देखिए साबूदाना हमारा भून चुका है। जब ये भून जाता है ना तो इस तरीके से इसमें आपको एक तो जैसे जैसे गर्म होगा वो आपको फील भी होगा और इसमें थोड़ी चटकने की आवाज़ भी आती है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप इसके चटकने की आवाज़ सुनिए। ये देखिए चटक रहा है ना, इसका मतलब हमारा साबूदाना अब रोस्ट हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, पर आप इसे ड्राई रोस्ट करें ही करें, ये ध्यान रखें। तो आप गैस के फ्लेम को आप कर देंगे बंद और पहले इसे ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए साबूदाना अब ठंडा हो गया है। ये देखिए ठंडा हो गया, आराम से मैं हाथ से भी उठा रही हूँ। तो अब इसे क्या करेंगे, हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करने के बाद इसका हमें पाउडर बनाना है, फाइन पाउडर बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे चलिए पहले मिक्सर जार में निकाल लेते हैं। ये देखिए इसे मैंने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो चलिए आप पहले इसका पाउडर बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए साबूदाना को मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इसका फाइन पाउडर बना लिया है। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे आटा है, पर ये साबूदाना का आटा है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए। इसे अच्छी तरीके से आप पाउडर बना लें क्योंकि हमें इसके पराठे बनाने हैं। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो ये आटा या पाउडर जो भी बोलिए ये निकाल लेंगे, 2 स्पून। ये मैंने देखिए निकाल लिया। ये मैंने इसलिए निकाला है तो जब हम पराठे बेलेंगे ना उसमें हमें लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब इसमें हम डालेंगे ये आलू। ये देखिए मैंने ये आलू को बॉईल करके अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से क्या होता है, जो गुठली होती है वो नहीं पड़ती है। या तो फिर आप पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आलू आपकी अच्छी तरीके से मैश्ड होनी चाहिए। ये 1.5 कप के लगभग आलू है, तो इस आलू को हम इसमें ही मिक्स कर देंगे। ये देखिए आलू हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च और अदरक। ये अदरक 1 इंच है जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये मैंने 2 हरी मिर्च लिया है, आप भी 2 से 3 हरी मिर्च लीजिए, या फिर अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो इसको डाल दें इसमें। ये मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है। देखिए धनिया पत्ता जब आप व्रत में होते हैं ना तो कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा खाने का, इससे एनर्जी आपको ज़्यादा मिलती है। आप धनिया के पत्ता स्किप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट जो धनिया के स्टेम्स होते हैं ना उसमें बहुत एनर्जी होती है, इसीलिए आप उससे हमेशा थोड़ा फाइनली चॉप करके डाल दिया करिए। टेस्ट भी बढ़ जाता है और हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो ये मैं इसमें धनिया पत्ता डाल देती हूँ। ये 1 टीस्पून के लगभग जीरा है, इसे भी डाल देती हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। सेंधा नमक जिसको व्रत वाला नमक भी बोलते हैं, ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम प्रेफर करते हैं तो कम कर सकते हैं। और अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो नमक स्किप कर दीजिए, ये सारी चीज़ों से भी आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए अब एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से
पहले आलू, साबूदाना का आटा और सारी चीज़ें मिक्स कर ले। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, लगभग 1-1 टीस्पून के लगभग डालते जाएं, मिलाते जाएं, डालते जाएं, मिलाते जाएं। ध्यान रखिएगा गीला नहीं होना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल आटा लगाते हैं समझ लीजिए उसी तरीके से आटा लगाना है आपको। इस तरीके से पानी डालना है और हमें मिक्स करना है। ये देखिए मैंने आटा में सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पानी डाल के थोड़ा थोड़ा कर करके मैंने इसे मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से, जैसे आटा लगाते हैं। बट हाँ, हम जब नॉर्मल आटा लगाते हैं तो उसमें हम उसे मलते हैं अच्छी तरीके से, गूंथते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें हल्का हल्का पानी डाल के सिर्फ सारी चीज़ों को मिलाना है। अब जब सारी चीज़ें मिल गई हैं तो इसको हम रखेंगे 10 मिनट रेस्ट पे। तो आप इसे ढक के 10 मिनट छोड़ दें। मिलते हैं 10 मिनट बाद। देखिए 10 मिनट हो गया है हमें आटे को छोड़े हुए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे पानी और पानी छिड़कते हुए एक बार और आटा को इस तरीके से मल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें करना है। आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली घर में पराठा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उस तरीके से ही आटा आपका सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए बस। तो अब इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब इसमें ये सूखा आटा ले लेंगे और ये हमारा लगा हुआ आटा, और साथ ही साथ एक तवा भी ले लिया है मैंने। इसको भी हम हीट होने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं, और जब तक हमारा तवा गरम हो रहा है तब तक हम पराठे बेल लेते हैं। पराठे बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा घी, इस तरीके से लगा ले, पेड़े काटे, गोल गोल बनाएं, सूखे आटे में लगाएं, और अब इसे हमें बेलना है। ये देखिए पराठा मैंने बेल लिया है। तो इसी तरीके से आपको सारे पराठे बेलने हैं। अब पराठा बेल गया है, तवा भी हमारा गरम है, तो चलते हैं पहले पराठे को सेक लेते हैं। अब पराठे को रख देते हैं तवा पे, और हमें पराठे को दोनों तरफ लाल होने तक पकाना है। ध्यान रखें पराठा जलना नहीं चाहिए। अब एक बार हम इसे पलट देते हैं। अब इसमें लगाएंगे हम, दूसरी तरफ से भी पलट दिया है, अब इसमें हम लगाएंगे घी। इस तरीके से इसके ऊपर घी लगाएं, वापस पलटे और दूसरी तरफ भी घी लगाएं। पलटे और इस तरीके से दबा दबा के दोनों तरफ से जब तक ब्राउन कलर का ना हो जाए आप पकाएं। ये देखिए ब्राउन कलर का होना शुरू हो गया है। ये जितने अच्छे से पकेगा ना ये उतना ही क्रिस्पी होगा। और ध्यान रहे हमें साबूदाना को भी पकाना है। ऑल्दो हमने ड्राई रोस्ट किया है तो साबूदाना हमारा थोड़ा तो पका ही हुआ है, स्टिल हमें अभी साबूदाना को भी पकाना है। इसलिए पराठा हमारा अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। इस तरीके से दाब दाब के चारों तरफ से ऐसे ऐसे पकाएं। इससे जो आपका कॉर्नर वाला एरिया है ना वो भी पकेगा, अदरवाइज सिर्फ बीच वाला पकेगा और कॉर्नर वाला पकेगा ही नहीं, या तो फिर सिर्फ बीच वाला पकेगा। तो किस तरीके से दबा दबा के पलट पलट के इसे पकाते रहें। देखिए दोनों तरफ से हमारे पराठे सिक गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए सारे पराठे भी हम बना के सेक के मिलते हैं आपसे उसके बाद। ये देखिए बन गई है हमारी गर्मा गर्म साबूदाना पराठा, और मैं इसे सर्व कर रही हूँ चटनी के साथ। ये व्रत वाली चटनी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं इसकी रेसिपी भी डाल दूंगी। अब नवरात्रि के व्रत में अब भूख का टेंशन खत्म, क्योंकि साबूदाना पराठा है बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपको ये रेसिपी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय माता दी।